नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज में हम लोग पहले तो फर्स्ट क्लास जो हम लोगों का था उसमें हम लोग वो सारा चीज़ पढ़े, परसेंटेज के बारे में समझे, प्रतिशत है क्या, प्रतिशत को किस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या क्या वैल्यूज़ याद होने चाहिए, 1 से लेकर 1/25 तक का वैल्यूज़ हमने आपको बोला था याद कर लेना है। अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बड़ा आसान हो जाएगा। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 जितना भी फ्रैक्शंस वैल्यू था उससे जो रिलेटेड नंबर थे उसका प्रतिशत निकालने में आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जैसे हमने कल निकाला था 5/3, क्योंकि 1/3 हमें याद था, हम 5/3 निकाल लिए, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। मान लो हमको निकालना है 7/5, तो 1/5 याद है, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको निकालना है 1/15, तो 1/15, तो 1/15 तो याद ही रखने बोले थे, वही हम बोल देंगे। हमको निकालना है 7/15, तो 1/15 याद है, 7 से उसमें सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करा था बड़ा डिटेल से, ठीक है। अब उसी के माध्यम से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि कल तक तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा कि परसेंटेज में वो वैल्यूज़ को हम लोग सिर्फ क्रिएट कर रहे थे, निकाल रहे थे जो पता था हम लोगों को। जैसे 1/3 हमें मालूम था तो हम लोग निकाल रहे थे 2/3, हम लोग निकाल रहे थे 5/3, हम लोग निकाल रहे थे 7/3, हम लोग निकाल रहे थे 11/3। ये चीज़ हम लोग फाइंड तब कर पा रहे थे जब हमें 1/3 का वैल्यू याद था। समझ में आ रहा है। लेकिन वही चीज़ अब धीरे धीरे हम लोगों का आगे बढ़ते हम लोग जा रहे हैं। जैसे कि अब जैसे अभी यहाँ पर हम फिर कल मान लो निकाले थे, मान लो 2/7, क्योंकि 1/7 याद था, 2/7 निकाल लिए। मान लो हम बोलेंगे 11/7 निकाल दो, हाँ सर 1/7 है हमको याद, 11 से उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब जो हम लोग ऐसे फ्रैक्शंस लेने वाले हैं, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस, अब देखो एग्जाम में तो सारे इसी से रिलेटेड नहीं होंगे ना। एग्जाम में जो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों जो भी होंगे वो तो इससे रिलेटेड होंगे नहीं, हो सकता है कुछ अलग हो, ठीक है। जैसे कि ये देखिए 11/12, अगर आपको 1/12 याद है कितना होता है सर, वो तो सिंपल है, 1/12 होता है वो 8 सही 1/3 होता है, वो तो आपको याद है। अगर ऐसा है तो आप यहां पर निकाल सकते हो। लेकिन अब क्या हमेशा इस तरह से डिटेल्स में जाएंगे? मान लो ये था तो आप निकाल लिए, मान लो कुछ और रहता, जैसे 41/6 है, अब 1/6 तो याद, अब 41 से गुना करने जाओगे क्या, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रतिशत में, परसेंटेज में ऐसे भी रूल्स को समझेंगे, ऐसे भी फैक्टर्स को समझेंगे, ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो समझना पड़ेगा, जो कि हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। अब सर इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, तो बहुत सिंपल होगा। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करने के लिए लिखें, देखो 11 कितना है सर 12 है। अब यहाँ पर देखिए एक वैदिक मैथ जब आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नंबर सिस्टम, मतलब हम पढ़ा रहे हैं डेली बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में, आप लोग वहाँ पर पढ़िए, वहाँ पर बेसिक क्लास डेली करिए, एक एक क्लास करिए, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होता, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का क्लास होता है। उसमें आपको नंबर के साथ खेलना आ जाएगा। आप जब नंबर को देखेंगे ना तो जो आपका देखने का नज़रिया होगा वो अलग होगा, बाकियों के नज़रिए से आपका तरीका अलग होगा देखने का। अभी आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो 11/12 है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो हमको ये जो नंबर दिख रहा है वो दिख रहा है 12 - 1/12 दिख रहा है। अब बोलिए अंतर है या नहीं है सर, बहुत अंतर है। मतलब इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा मेरे भाई एक 12/12 1 हो जाएगा, माइनस में 1/12 हो जाएगा, यानी 1 का मतलब कितना हो गया सर, ये तो 100% हो गया। अब माइनस में 1/12, 8 पूर्णांक कितना होता है, 1/3 होता है, 8 पूर्णांक 1/3 होता है, यानी 8 सही 1/3% हो गया। अब 100 में इसको घटा दो, फिर यहाँ पर एक नया कैलकुलेशन दिमाग में आएगा, सर 100 में अगर इसको घटाएंगे कैसे, फिर दिक्कत होगा। अब यहाँ पर देखो 100 में घटाने का सिंपल सा कंसेप्ट होता है, आप करो क्या, आप इसको लिख लो 99 अब +1 % में है
रहने दो, हम डिटेल से समझा रहे हैं, टेंशन मत लो। ये आपका एक्चुअल में है कितना सर, ये है 8, अब प्लस में 1/3 है, ये है। तो भाई मेरे 99 में तो 8 घटा सकते हैं, 99 में अगर 8 घटा देंगे तो 91 बचेगा। हाँ सर ये बात तो सही है। और 1 में 1/3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये आ गया, समझ में आ रहा है। अब डायरेक्ट अगर यहाँ पर आप घटाने की कोशिश करते तो आपको दिक्कत होता है, क्योंकि ये 8 से बड़ा है, तो 8 घटाते तो 92 बच जाता है, लेकिन 8 नहीं 9 लेकर चलना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में कर दिए। मतलब इसको 100 में मत घटाओ, 99 में 8 घटा लो, 1 में 1/3 घटा लो, 2/3 बच जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स अजीब अजीब आप लोगों के पास देखने को मिल सकता है। जैसे अगर हम आपसे बोलें, देखिए कुछ कुछ और समझते हैं इसमें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम आपसे बोलें कि 35 अब माइनस में 5/9, अब 35 में से अगर हम आपको बोले 5/9 घटाओ, कैसे होगा बताओ। 35 में से 5/9 घटाओ तो क्या होगा, यहाँ पर देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 34, अब प्लस में 1, अब मेरे भाई इसको हम लिख देंगे माइनस में 5/9। हम कुछ नहीं करेंगे, हम 34 तो रख ही लेंगे, हम 1 में घटा लेंगे ना, तो 1 में घटा लेंगे तो 9 - 5, बस इसको इसमें घटा के लिख दो, 9 में से 5 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4, अब बटे में 9 हो जाएगा। यही तो करते हैं, बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर हम बोलें कि 83, कोई भी नंबर ले लो ना, जैसे 83 है, अब माइनस में अगर हम आपसे बोलें 9 ये कटेगा, छोड़ो 17/15, ठीक है। अब ये घटाना है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ना, बहुत टेंशन मत लो यार, बस कुछ नहीं करो। यहाँ 83 है तो हमको घटाना किस में पड़ेगा भाई, 1 में ही तो घटाना पड़ेगा ना, 1 से तो ये, अच्छा 1 से बड़ा हो गया है एक निगेटिव पॉजिटिव चेंज कर देते हैं, 15/17, अब 1 से छोटा है, आसान हो जाएगा। चलिए 1 से छोटा जैसे हम लोग घटाएंगे तो 82, आइए इस दोनों को खाली माइनस करो, 17 में से 15 जाएगा कितना, 2 बटे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी माइनस करना हो तो देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे हम बोले 155 में से आप घटा दीजिए 53/67, ये इसको घटा दीजिए तो सिंपल आएगा आपके दिमाग में, सर ये तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 155 तो 154 होगा, 154 और 1 में घटा दो, घटाने के लिए क्या बोले, इन दोनों को माइनस करो, 57 में 67 में 67 में से 53 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 में से 4 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी 4 बचेगा और ये हो जाएगा 1 14, अब बटे में हो जाएगा 67, एकदम आंसर आ गया करेक्ट। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। तो इस तरह का जब भी डिफरेंस आपको देखने को मिले, इस प्रकार का घटाओ जब भी आपको मिले तो आप इस तरह से घटा सकते हैं। मतलब जो कंप्लीट नंबर है कंप्लीट नंबर के साथ, और जो बड़ा नंबर जो छोटा वाला है उसको छोटे वाले के साथ। जैसे एक और एग्जांपल इसमें हम लोग करते हैं, देखिए देखो ये सब चीज़ ना बहुत बेसिक है भाई, बहुत बेसिक है, ठीक। बट ये बात आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे चल के दिक्कत होने लगेगा। आइए एक नंबर और हम लेते हैं। जैसे हम यहाँ से आपको बोलें कि आपको घटाना है 35 1/7 को, नहीं कंफ्यूज कर जाओगे, ऐसे करो, माइनस इसमें करना है 4 1/7, ये घटाना है, ठीक है। अब इसको अगर घटाना है तो आप इसमें क्या करो ना, बहुत सिंपल है, 35 है ना, आप इसको लिख दो 34 + 1 लिख दो, अब माइनस में ये 4 + 1/7 हो जाएगा, होगा। अब 34 में से 4 घटेगा तो सर ये तो 30 हो जाएगा, 1 में से 1/7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। बोलिए क्या दिक्कत रह गया, कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है, एकदम सिंपल, बहुत आसान है। तो आपको ये सब चीज़ करना आना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको आना चाहिए। एक सवाल हम छोड़ दें, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल मेरी तरफ से, मान लो 187 में से आपको माइनस करना है 15 सही 3/11, ये आपको घटाना है, घटा लीजिएगा। मतलब 186 में से 15 घटा देंगे, 1 में से इसको घटा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा।
क्लियर, कोई दिक्कत? चलो इसको आप लोग करके कमेंट में जवाब देंगे। ये सबका कमेंट में जवाब वही बच्चे दे पाएंगे जो रेगुलर क्लासेस कर रहे होंगे, ठीक है। ये सवाल हम इसलिए छोड़ देते हैं ताकि कमेंट में अगर रिप्लाई आ जाए किसी बच्चों का, कोई जवाब दे दे कि सर इतना आया, तो कम से कम हमें तसल्ली मिले कि मेरे वीडियोस से, मेरे क्लासेस से बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, कोई ना कोई देख रहा है और देखने से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इतने डिटेल से, एकदम बारीकी से बहुत जगह पर आपको भाई नहीं मिलेगा। बहुत डिटेल से, बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को हम बता रहे हैं ताकि आपको आगे चल के कोई तरह का दिक्कत ना हो। समझ में आ रही है बात? चलो, बात अगर समझ में आ रहा तो आगे बढ़ना चाहिए। अगला, जैसे कि 41/6 है, 41/6 है। अब इसको क्या कर सकते हो सर? इसको तो हम लोग देखने का नज़रिया बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 41/6 है तो हम इसको लिख देंगे 42 अब -1/6 लिख लेंगे। अब 41 क्यों लिखे? क्योंकि 6 से ये कट जाएगा मेरे भाई, यानी ये हो जाएगा 7 अब माइनस में 1/6 हो जाएगा। और 1/6 तो हम लोग याद किए हुए हैं, 1/6 तो याद होगा ना, कितना होता है 1/6? 16 सही 2/3%। मतलब ये 7 का मतलब क्या हो गया सर? 7 का मतलब हो गया 700% और माइनस में 16 सही 2/3%। मतलब अब 799 में 16 घटाएंगे कि 700 में? 799 में, 799 में 16 घटा दो, मतलब 799 में 99 799 में 16 घटाना भाई, 16, ये हो जाएगा 16। माइनस कर दो, 9 में से 6 चला जाएगा 3, 9 में से 1 चला जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, यानी 783। 783 क्लियर। अब आ जाओ, 1 में से 2/3 घटा दो, 1 में से 2/3 घटा दो, ठीक है। तो 3 में से 2 चला जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बोलिए कहाँ दिक्कत होगा इसमें? बताओ, किसी बच्चे को कोई प्रकार का इसमें समस्या आएगा? किसी को भी आएगा? क्या किए समझिए एक बार फिर से। 41/6 था, हम इसको लिखे 42 - 1/6। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि 42 - 1 करेंगे तो रहेगा तो 41 ही, तो 6 से ये कट जाएगा, 7 × 6 = 42 और 1/6। 7 का मतलब हो गया 700% और 1/6 का मतलब हो गया 16 से ही 2/3%। यानी 700 में से इसको घटाने में थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा था, तो हम क्या किए 699, ओहो भाई वही ना बोल रहे थे, 699 सॉरी 699 में 16 घटा लीजिए, मतलब यहाँ से आपका आ जाएगा 683 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 683 आ जाएगा। और 1 बचा था यहाँ पर, तो 1 में 2/3 घटा दिए तो कितना आ गया? 1/3 आ गया। ये अपना क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। बोलो कोई समस्या है? एनी डाउट किसी को भी नहीं है? आगे बढ़ते हैं। मान लो 31/7, एक एग्जाम्पल और करो। 31/7, अबे 31/7 करते हैं 31/7। आ जाओ, अगर 31/7 लेते हैं बच्चों, देखिए तो क्या हो जाएगा? 31 को क्या लिख सकते हैं? 28 आप +3 लिख सकते हैं। 31 होता है, 7 से भाग दे देंगे। हम वैसे टर्म में इसको तोड़ेंगे जो कि नीचे जो भी है ना उससे डिविजिबल हो जाए, यानी भाग लग जाए, पूर्ण संख्या मिल जाए, थोड़ा आसान करने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पर हमको दिखा 28, तो ये तो 4 बार में कट जाएगा। अब प्लस में ये हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, 4 का मतलब क्या होता है? सर 400% होता है। अच्छा, 1/7 कल याद कराए थे, बोलो तो किसको किसको याद है 1/7? देखो 1/7 अगर याद है तो काम बन जाएगा, और अगर याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1/7 कितना था? 14 सही 2/3%, यही ना था। अब यहाँ पर 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब प्लस में कितना हो जाएगा? 14 × 42 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6/7%। अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये हो जाएगा 400 प्लस में 42, तो 400 हो जाएगा 42 और 6 सही 7%। बोलिए कोई दिक्कत? अब देख मेरे भाई, यहाँ पर हो सकता है आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है, बट मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे काम चलने से ही आसान होता है।
ठीक है, आप एक ही बार में सोचेंगे एकदम हड़बड़ा के सब कुछ पढ़ लें, एक ही दिन में पढ़ लें, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो गलती नहीं करना है, अब वो काम हम लोगों को नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाएं, एक और सवाल करते हैं, आ जाओ। ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अजीब अजीब सब टर्म आ जाता है, जैसे 76/9 है, तो जैसे अब यहाँ पर देखिए, बार बार ये चीज़ लिखना जरूरी नहीं होना चाहिए। 76/9 है, तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा मेरे भाई कि ये 9 से 9 8 72 कटेगा, ऑब्वियस बात है। 9 8 72, अब प्लस में क्या बचा? 72 प्लस में कितना लिखना पड़ता है? इसको 4 लिखना पड़ता है ना, 72 4 76, तो ये 4/9 हो जाएगा। 8 का मतलब होता है बच्चों 800% होता है क्या? हाँ सर। 4/9, तो 1/9 याद रख लो। हम क्या बोले कि जो फ्रैक्शन है ना 1 से लेकर 1/25 तक, वो याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो फिर काम बन जाएगा, अगर काम नहीं याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको अगर देखा जाए तो 1/9 को आपको याद रखने का क्या तरीका था? एक तो आप फ्रैक्शन में रख लो, एक आप पॉइंट में रख लो, तो यहाँ पर आप किसी तरह से लिखो, जोड़ने में आसानी ही हो जाएगा। तो अगर पॉइंट में रखते हो तो था कितना, अगर एक चलो एक याद दिला देते हैं, मान लो 100 को भाग दे रहे हैं कितने से? 9 से, तो एक बार में जाएगा यानी 9, फिर 1 बचेगा 10, फिर 11 हो जाएगा, फिर पॉइंट में 1 1 इसी तरह ना आता था। 11.11 लिखे थे, याद आ रहा है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब मेरे बच्चों 11.11 होता है 1/9, अब उसमें 4 से हम गुना कर रहे हैं तो 44.44 नहीं हो जाएगा क्या? 4 से गुना करेंगे तो अब आपको आ जाएगा कि 800% प्लस 44% मतलब 844। अब पॉइंट में कितना हो जाएगा? 44% हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट को, छोटा से छोटा सवाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और ले लेते हैं, आ जाओ यहाँ पर। 79/16, 79/16। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, 16 पंचे 80, 16 चौके 64 भी कटेगा लेकिन बहुत नीचे रह जाएगा ना, तो 16 पंचे 80, इसको ऐसे लिख लो, 16 पंचे 80 यानी 5। अब माइनस अब करना पड़ेगा, 80 माइनस 1 यानी 1/16। अगर आपको याद होगा 5 का मतलब होता है बच्चों 500%, और 1/16 का मतलब अगर आपको याद रहेगा, बड़ी काम होगा। हम बनाकर दिखा रहे हैं आप लोगों को, हम लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन नहीं, आप लोग को याद तो करिएगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा? 16 से भाग लगा दो किस पर? 100 पर, यानी यहाँ से 16 छक्के कितना होगा भाई मेरे? 96 हो जाएगा। होगा क्या? अब यहाँ पर ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये कट जाएगा, यानी 16 सही कितना हो जाएगा? 4/6 हो जाएगा, कटेगा यानी 2/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, ओह उल्टा लिख दिए हैं। 6 सही, 6 बार में भाग लग गया ना, 6 सही कितना हो जाएगा? 4/16, जो कि ये 4 से कट जाएगा, 6 सही 1 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है सर, यानी 6 सही 1/4 हो जाएगा। अब एक बात सोचो ना कि इसको घटाना है, बहुत सिंपल हो जाएगा। घटाएं, कैसे घटाएंगे? अब एक काम करो, आप क्या करो कि 499 में 6 घटा दो, 1 रख लो। 499 में अगर 6 घटा देते हैं तो कितना बचेगा अपने पास? 493 और 699। अच्छा, माइनस हम कर रहे हैं 1 में 1/4, तो कितना बचेगा सर? 3/4। ये आ गया परसेंटेज। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक है, बहुत बेसिक है। चल आगे बढ़ जाते हैं। अगला, जैसे ये तो हम अभी जस्ट ले लिए, आगे बढ़िए। 47/16 सेम हो जाएगा, 47/16, तो भाग लगा दो। 16 तिया कितना होगा भाई मेरे? 16 तिया हो जाएगा 47/16 है, तो 16 तिया 48, 3 1 बटे हो जाएगा 16, यानी 3 का मतलब हो गया 300%। और अभी जस्ट 1/16 हम लोग कितना निकाले? 6 सही 1/4%, यानी 300 में तो 299 में 6 घटा दो, 299 में 6 घटाओगे 290, 3 93 हो जाएगा। और 1 में से 1/4 जाएगा तो ये आ जाएगा 3/4% आ जाएगा, 3/4% आ जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या? आ जाओ, लगा दो। एनी डाउट?
बोलो, ये बात समझ में आया? आ रहा समझ में? चलो देखो, आप यहाँ पर 1/3/4 ये जो हम लिख रहे हैं 16 सही 1/4, तो आप 6.25% भी लिख कर काम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 293 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, वो आपको दिमाग में रहेगा तो अपने आप वो आ जाएगा, टेंशन मत लेना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। मान लो 3/32 निकालते हैं बच्चों, 3/32 निकालो। अब सर ये तो थोड़ा सा खराब दिख रहा है, 3/32 तो मैथ है, तो मैथ में सब कुछ बढ़िया थोड़े दिखता है। 3/32 होगा कितना? तो सर 32 तक तो याद नहीं किए थे भाई, 1/16 तो याद किए थे। 1/16 कितना होता है? अभी तो जस्ट लिख रहे हैं 1/16। अगर फ्रैक्शन में देखो 6 सही 1/4, या फिर आप देख लो 6.25% होगा, आएगा। अब हमको चाहिए क्या? 3/32 चाहिए। तो भाई 16 से पहले 32 चले जाओ, 16 से पहले 32 चले जाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको आसान करने के लिए 16 से पहले 32 चले जाओ, या तो 3 से पहले गुना करो, 3/16 निकाल। डिपेंड करता है यार आप पर कि आप किस तरह से करना चाह रहे हो। बात समझ में आ रहा है कि या तो आप क्या करो, इसको पहले 1/32 बना लो, मतलब 2 से क्या कर दो, गुना भाग कर दो। 2 से तो यहाँ पर भी देना पड़ेगा भाग, समझ में आ रहा है। फिर आप यहाँ पर 3/32 है तो फिर 3 से हम लोग गुना कर लेंगे, समझ में आ रहा है। तो 1/32 कितना हो जाएगा बता सकते हो भाई मेरे? 1/32 कितना हो जाएगा? 3.125% होगा, 3.125%। अब हमें 3/32 चाहिए, 3 से भाई इसमें गुना कर दो ना यार, 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 9.3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, % हो जाएगा। सिंपल है, सिंगल डिजिट्स का गुना है। बोलिए समझ में आया? गड़बड़ कर दिए क्या? ओ 3 × 5 = 15 का 5 या 7 हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6 1 7 375 हो जाएगा। 3 से गुना करना है इसको, बात समझ में आया? ऐसे भी तो गुना कर सकते हो। 3 तिया कितना? 9000 हुआ पहला चीज़। 100 कितना हो गया? 300 हो गया। अब फिर 25 तिया कितना हो गया? 75 हो गया। सिंपल भी तो देख सकते हो। पॉइंट जब रहे ना तो पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को देखो नहीं, पॉइंट को देखोगे गड़बड़ा जाएगा। पॉइंट को साइड करके अपना काम निकाल लो, ठीक है? पॉइंट के साथ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़े। अच्छा एक चीज़ अगर हम आपसे पूछें कि 1/8 जो है वो कितना होता है? 1/8 होता कितना? 12.5% होता है सर, 12.5% होता है। क्लियर है? लेकिन वही चीज़ अगर हम 1/80 पूछ लें, 1/80 पूछ लें कितना हो जाएगा? 1/80 पूछ लें कितना हो जाएगा? भाई साहब ये इसका 10 गुना हो रहा है डिनोमीटर का, तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। मतलब 1 पॉइंट क्या होगा? इधर आ जाएगा, मतलब 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। मतलब 1 0 यहाँ बढ़ रहा है ना, तो 1 डिजिट के बाद क्या होगा? पॉइंट बढ़ जाएगा, बस और कुछ थोड़ी होने वाला है। 1 डिजिट के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आइए और कुछ पॉइंट्स हम लोग 1-2 ठो लेते हैं। जैसे 4/37 है, 4/37 है। अब इस 4/37 को क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 4/37 को आप क्या करो, देखने में परसेंटेज में ही जाना है हम लोग को अभी। 4/37 इसको क्या करो, एक तो है ही गुना, है ना, लिख सकते हैं। यानी 4 और 1 का मतलब होगा मेरे भाई 4/37 इंटू 100 का मतलब ये हो जाएगा 100%। मतलब ये हो जाएगा कितना? 400%, 400/37% ये आ जाएगा। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, भाग दे सकते हो। कैसे भाग दोगे? डिपेंड करता आप किस तरह से भाग देना चाहोगे। यानी यहाँ से देखोगे 37 10 से 370 तो 10 तो लग ही रहा है, यानी 10 टाइम्स। फिर आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। अच्छा ऐसे भाग दे के हम दिखा देते हैं। 37 है और ये अपना भाई साहब 400 है, ठीक है? तो 10 बार में अगर हम भाग लगा दें तो ये तो 370 लग जाएगा, लगेगा। यानी यहाँ से बचेगा कितना? 30। तो भाग तो लग नहीं रहा है, पॉइंट लेके 300 बना लो। 300 बना लेंगे तो कितना बार में? 9 बार में लगेगा? नहीं, 8 बार में लग जाएगा। 8 बार में, तो 8 बार में कितना हो जाएगा? 8 से कितना हो जाएगा? 56, ठीक है?
और 8 तिया 24 और 5 29, ये आ जाएगा। यानी 10.8 के अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा, 10.8 के करीब में आ जाएगा, 10.8%। आप 9 भी लिख सकते हो, बढ़ते रहेगा ये आगे इसी तरह से। क्लियर है, ये बात समझ में आई। इसी प्रकार से कुछ अल्टर बहुत सारे नंबर होते हैं भाई, जैसे 13/55 है। अब बोलो ये तो किसी से मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। अब 13/55 ये तो किसी से नहीं मिलता जुलता दिख रहा है, तो गुना 1 से कर दो। मतलब अब ये देखो ना क्या हो गया, अगर इसको देखें तो सर ये तो हो गया 1300, 1 का मतलब 100%, ये हो जाएगा 55। अब आप चाहो तो इसको भाग देकर फैक्टराइज कर लो, या फिर यहाँ पर कट जाता है यार, हम लोग ध्यान नहीं दिए। देखो इसको हम लोग कटा भी सकते और छोटा कर सकते थे, यानी देखो ना ये हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई 55 हो जाएगा। और ये देखो तो 100%, 25 चौके 100, और ये कटा नहीं 55 5 से कटेगा, सॉरी 25 का लेंगे तब 20 ले लो ना, 20 पंचे 100, 11 पचे 55। अब यहाँ देखो 13 दूनी 26, 260, अब बटे 11%। अब 11 से भाग लगाना चाहो लगा दो, 11 दूनी 22 लग जाएगा। ठीक, बचा कितना, यहाँ पर 4 बच गया, 4 0 40, 11 तिया कितना हो जाएगा 33, फिर बच गया 7, तो भाग लगेगा नहीं, तो एक पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर हो गया 70, 11 छके 66, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका परसेंटेज में ये आ जाएगा 23.6 के करीब आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, सही कर रहे हैं, धीरे धीरे और आसान हो जाएगा, सब्र करिए। ठीक है, तो आज हम लोग एक और सवाल कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए 29/72 है। ठीक है, 29/72 है, 29/72। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो पहला चीज़ दिमाग में आएगा कि सर यही काम करते हैं ना जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, इसको पहले प्रतिशत में बदल दो। 72 है, ये हो जाएगा 100%। अगर इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 कट जाएगा, और ये 4 बार में कटेगा, किससे कटेगा 72, 18 चौके 72, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। फार्मूला सब बोले थे ना, पहाड़ा याद कर लो, टेबल कम से कम 30 तक आपको याद होना चाहिए, और अगर 30 तक याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 30 तक तो याद होना ही चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अब मेरे भाई अब इन दोनों को गुना कर लो, 29 गुना 25, अब भाग दे दो कितना से 18 से। अब यहाँ पर आपको एक जरा सा दिखेगा कि भाई अगर 29/18 करते हैं, ये तो आपका 25 है ना। अब देखो एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर 29 तो आपका यहाँ पर है ही, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। देखो 29 तो है ही, और 25, 29 गुना 25/18 है। इसको आप सोचो कि कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो। अगर इसको लिखने का तरीका बदल सके तो आपका काम हो जाएगा आसान। अगर हम बोलें कि 29 है, गुना में ये 25/18 है, 25/18 है। आपको दिख रहा होगा ये डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये तो भाग लग जाएगा ना, यानी 29 गुना, आपके दिमाग में फिर आएगा कि सर हम इसको भी तो ले सकते थे। हाँ ले सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा। 18 से भाग दोगे तो एक बार में भाग लग जाएगा। ठीक, बचेगा कितना शेष, 18 कम 18 7 बच जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 7/18 हो जाएगा 7। देखिए तो 29, अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 29 गुना 1 कितना हो जाएगा भाई मेरे 29 हो जाएगा, और इसको अगर इससे गुना करोगे तो 18 गुना 29 प्लस में कितना हो जाएगा 7, यानी ये हो जाएगा प्लस में 203, अब बटे ये हो जाएगा आपका 18। अब यहाँ पर देखो 29, अब प्लस में इसको भाग लगा दोगे, भाग जब लगाओगे इसको तो क्या हो जाएगा, 18 से भाग लगा दो तो एक बार में तो सर लग ही जाएगा, यानी 18 कम 18 बचेगा कितना 2 और फिर उतरेगा 3, तो 23 हो जाएगा, फिर एक बार में लग जाएगा होगा। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं तो 23, तो फिर बचा कितना 5, एक पॉइंट ले लेंगे तो 0 50 हो जाएगा, तो 18 तिया 54 हो जाता है, यानी 18 दूनी 36, 11.2 ही ले लो लगभग, यानी 29। अब प्लस में भाई मेरे हो गया 11, 29 11 कितना होता है 41, 29 और 1 30 और 10 40, अब पॉइंट में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्रतिशत। लेकिन यहाँ पर हम लोग पॉइंट छोड़े हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में हो जाएगा। क्लियर है, 40.2 आगे बढ़ रहा था ना, तो एक काम कर लो 3 कर लो यार, इस तरह तो बढ़ते रहेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग 11 पॉइंट लगभग में 3 ले लेते हैं। क्लियर है,
तो ये आपका आ गया। तो अगले जो क्लासेस होंगे हमारे वो होंगे फ्रैक्शन। मतलब अभी हम लोग फ्रैक्शन से किस में जा रहे थे, परसेंटेज में। मतलब जिस भी तरह का फ्रैक्शन हो, अगर आपको पीछे का बेसिक्स याद है तो फिर आप फ्रैक्शन में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कल से जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में जा सकते हैं। परसेंटेज में तो टेढ़ा टेढ़ा सवाल हो सकता है, तो उससे कैसे हम लोग जाएंगे फ्रैक्शंस में, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।